नमस्कार, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना पुनीत सर। तो बच्चों, लास्ट कुछ क्लासेस में मैंने आपको क्लास 10th मैथ्स के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कराए हैं। जैसे कि मैंने आपको एक ट्राइंगल चैप्टर करवाया है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर भी आपको मैंने करवाया है, और सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स चैप्टर भी मैंने आपको करवाया है। इन तीनों चैप्टर्स के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि बोर्ड्स के एग्जाम में आपके पेपर में आते हैं बच्चों, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाने की पूरी कोशिश की है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपने इनकी लिख कर प्रैक्टिस भी कर ली होगी, है ना बच्चों। जोरो ऑफ मैथ्स की बात तो आपको माननी ही पड़ेगी बच्चों, ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चों मैं आपके लिए फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं, और चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। बच्चों, ये चैप्टर कोई ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, इजी सा चैप्टर है। कुछ थोड़े बहुत फॉर्मुलेज हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, और उन फॉर्मुलों पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड्स के एग्जाम में आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सीधा डायरेक्टली उन्हीं क्वेश्चंस पे अटैक करूंगा बच्चों, जो आपके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जरा ध्यान से और फोकस से आप सारे क्वेश्चंस को समझिएगा, ठीक है। तो फटाफट से रजिस्टर्स और पेन्स लेकर आ जाइए, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ऑल द बेस्ट। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये चैप्टर जो है हमारा सर्कल्स से रिलेटेड चैप्टर है, इसलिए सबसे पहले इस चैप्टर को करने के लिए मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताने जा रहा हूं। जब तक आपको ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे, ये फॉर्मूले समझ में नहीं आएंगे, तब तक आप ये चैप्टर नहीं समझ पाओगे। इसलिए आप जरा ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर को करने के लिए आपको फॉर्मूले आना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम सीखेंगे सर्कल के कुछ फॉर्मूले। सर्कल सब जानते हैं कि ये एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है जिसको मैं O लिख रहा हूं। अगर मैं इस सर्कल के सेंटर को ज्वाइन कर दूं सर्कल के साथ, सर्कल के सेंटर को अगर ये ज्वाइन कर दे सर्कल के साथ, तो ये इसका रेडियस हो जाएगा। और अगर इस सेंटर को इस तरफ भी ज्वाइन कर दूं एक स्ट्रेट लाइन से, और ये पूरी स्ट्रेट लाइन, तो ये हो जाएगा पूरा इस सर्कल का डायमीटर। ये डायमीटर हो जाता है, ठीक है जी। और आपको पता होना चाहिए जो ये सर्कल का रेडियस होता है, ये डायमीटर का हाफ होता है। तो रेडियस, जिसको हम आर बोलते हैं, ये डायमीटर का हाफ होता है, डायमीटर का हाफ। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये है। सेकंड कॉन्सेप्ट, अगर आपको इस पूरे सर्कल का एरिया निकालना हो, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बच्चों। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। और अगर आपको इस सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालना हो, मतलब ये सर्कल, ये जो सर्कल के आसपास की पूरी बाउंड्री है, अगर आपको इस बाउंड्री को निकालना है, इसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। अगर आपको सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालना है तो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो ये है सर्कल के फॉर्मूले, ठीक। इसके बाद आपको कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो सीखने हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। सेकंड फॉर्मूला जो आपको सीखना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमें ये एक सर्कल दिया हुआ है, ये एक सर्कल है, ये इस सर्कल का सेंटर है O। ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं इस सेंटर को इस सर्कल की बाउंड्री से टच कर दूं, तो सबको मालूम है ये क्या होता है, ये रेडियस होता है, ठीक है जी। और ऐसे ही अगर इस सर्कल के सेंटर को मैं यहां से बाउंड्री पे टच कर दूं, तो क्या ये भी सर्कल का रेडियस हो जाएगा। तो ये भी एक रेडियस है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सामने ये आपको पता चल गया कि ये भी इस सर्कल का रेडियस है और ये भी इस सर्कल का रेडियस है। तो ये जो नीचे वाला पूरा पार्ट है, ये शेडेड पार्ट जिसको मैं शेड कर रहा हूं, जिसको मैं शेड कर रहा हूं बच्चों, इसको हम बोलते हैं सेक्टर।
ये जो शेडेड पार्ट है इसको बोला जाता है सेक्टर, इसको सेक्टर बोलते हैं। और देखिए ध्यान से, ये रेडियस और ये रेडियस के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है यहाँ पर, ये वाला एंगल जो है, इस एंगल को हम यहाँ पे थीटा लिख लेते हैं कि यहाँ पे दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल है इसको हमने थीटा लिख लिया। और ये जो शेडेड पार्ट है इसका क्या नाम रखा गया, इसको बोला जाता है सेक्टर, इसको सेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे अब हमें एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360। ये थीटा यहाँ पर, ये जो थीटा की वैल्यू दी होगी, ये जो एंगल होगा यहाँ पे, इनटू पाई आर स्क्वायर। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर, जब तक आपको फॉर्मुलेज नहीं पता होंगे बच्चों, तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। ठीक है जी। तो एरिया ऑफ सेक्टर का ये फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला जो है, हमें ये एक सर्कल दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ये है सर्कल का सेंटर O, ये है सर्कल का रेडियस, और यहां से अगर मैं एक और ज्वाइन कर दूं तो ये भी है सर्कल का रेडियस। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये पूरा पार्ट ले लें तो ये पूरा पार्ट क्या है बच्चों, ये पूरा पार्ट है सेक्टर, नीचे वाला पार्ट। लेकिन यहां पर अगर मैं, जैसे ये O है, ये A है और ये B है, अगर मैं इस A को B से ज्वाइन कर दूं, अगर मैं इस A को B से ज्वाइन कर दूं, तो ये जो नीचे वाला पार्ट मेरा बच रहा है, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये नीचे वाला शेडेड पार्ट, ध्यान से देख लीजिए, ये जो नीचे वाला शेडेड पार्ट है इसको सेगमेंट बोलते हैं, इसको सेगमेंट का नाम दिया गया है, ये होता है सेगमेंट। तो यहां पर हमें एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला सीखना है। एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का फॉर्मूला। तो यहां पर ये जो शेडेड पार्ट है, जो मैंने शेड किया है नीचे वाला पार्ट, इसको सेगमेंट बोलते हैं। और एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पर ये जो एंगल है, यही एंगल थीटा होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। तो यहाँ पे ये साइन ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो है और कॉस भी ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो है, जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है बच्चों। ठीक है जी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेगमेंट का। इसको ध्यान से आप समझ लीजिए और इसको ध्यान से आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है जी। तो बच्चों, मैंने आपको अभी दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले समझाए हैं। जैसा पहला जो फॉर्मूला है वो ये है, ध्यान से देख लीजिए फिर से एक बार ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये सर्कल का सेंटर है, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। ये जो शेडेड पार्ट है, जो मैं शेड कर रहा हूं, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं, ये सेक्टर होता है, इसको सेक्टर बोलते हैं। अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला है वो होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये है आपका सेक्टर का कॉन्सेप्ट, ध्यान से देख लीजिए। और दूसरा है, हमें ये एक सर्कल दिया हुआ है, ध्यान से देखना सब लोग। ये सर्कल है, ये सेंटर है O, ये ज्वाइन किया, ये रेडियस हो गया, ये ज्वाइन किया और ये भी रेडियस हो गया। यहां पर ये लिख रहा हूं A और B। अगर मैं ये पूरा शेड कर दूं तो वो तो यही मेरा जैसे सेक्टर है वो सेक्टर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सेक्टर नहीं। अगर मैं इस A को B से ज्वाइन कर दूं तो ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है इसको छोड़कर ये जो नीचे वाला पार्ट बचा, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है इसको छोड़कर ये जो नीचे वाला पार्ट मैं शेड कर रहा हूं, इसको क्या नाम दिया जाता है, ये होता है सेगमेंट। इसको हम सेगमेंट बोलते हैं बच्चों। तो ये है सेगमेंट का कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर आपको सेगमेंट का भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एरिया ऑफ सेगमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है जी। तो आगे थोड़ा से
कुछ 2-3 फॉर्मूले और मैं आपको बताता हूं जो कि इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको एक और फॉर्मूला याद करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ये सारे फॉर्मूले आपके इस चैप्टर में यूज होंगे बच्चों, इसलिए ध्यान से देख लीजिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल सबको मालूम है क्या होता है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी और सी, जिसमें ये ए बी ए सी और बी सी तीनों साइड्स इक्वल है। यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए मतलब ये जो ट्रायंगल की साइड है उसको हम ए बोलते हैं, और तीनों साइड्स इक्वल हैं इसलिए तीनों साइड्स ए हो जाएंगी। इसके अलावा आपको एक और फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको स्क्वायर के फॉर्मूले याद होने चाहिए। स्क्वायर के बारे में सबको मालूम है स्क्वायर कैसा होता है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ए और ए। ये ए इसकी साइड है, तो आपको एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो होता है साइड का स्क्वायर। मतलब यहाँ पर ए जो है वो उसकी साइड है, साइड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बच्चों। इसके बाद एक फॉर्मूला और बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला रेक्टेंगल का भी याद होना चाहिए। ये है रेक्टेंगल, यहाँ पर ये है इसकी लेंथ, ये है इसकी ब्रेड्थ, तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद करना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हमें सेमी सर्कल का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। सेमी सर्कल मतलब जो आधा सर्कल होता है, जैसे कि ये एक आधा सर्कल है, हाफ सर्कल। ये हो गया जी, ये हाफ सर्कल है। यहाँ पर ये इसका ये रेडियस है और ये भी इसका रेडियस है बच्चों, ठीक है। तो जो सर्कल है, हम इस सर्कल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखना बच्चों जरा ध्यान से, हमने आज चैप्टर स्टार्ट किया है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं आपके सामने, ध्यान से देखना। पहले के स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस अगर आपको ठीक तरह से समझ में आ गए तो पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए ध्यान से देखना जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको। देखो, हमें इस क्वेश्चन में एक सर्कल दिया हुआ है और इस सर्कल का हमें रेडियस भी दिया हुआ है। हमें इस क्वेश्चन में सर्कल का रेडियस भी दिया हुआ है, वो है 7 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और हमें डायग्राम बना हुआ दिया हुआ है, ये सेंटर है O, ये ज्वाइन किया ये A हो गया, और ये ज्वाइन किया ये B हो गया। हमें ये शेडेड एरिया निकालना है, ये जितना भी शेडेड एरिया है ये शेडेड एरिया निकालना है। और यहाँ पर ये जो एंगल है, ये एंगल भी मुझे दिया हुआ है 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको अभी बताया था। मैंने आपको बताया था कि ये जो नीचे वाला शेडेड एरिया है बच्चों, क्या बताया था, क्या होता है ये शेडेड एरिया, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। ये सेक्टर होता है जो अभी अभी मैंने आपको बताया है। तो सीधे सीधे हमें शेडेड एरिया निकालना है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होगा। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत इजी है। अभी फॉर्मूला बताया था एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 πr², ठीक है जी। तो अब यहाँ से सारी वैल्यूज हम देखकर पुट कर सकते हैं। जल्दी से बताओ थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा मतलब ये एंगल कितना डिग्री दिया हुआ है हमें, 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू यहाँ से पाई की वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू होती है 22.7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे रेडियस कितना दिया हुआ है 7 का स्क्वायर, तो 7 इंटू 7 सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से कट गया 6, 7 से ये 7 कट गया, 2 से काट लो 3, और ये हो गया 11। तो ये आएगा 11 इंटू 7 अपॉन 3, ये हो जाएगा 77 अपॉन 3। इसको डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा 25.6। तो हमारा आंसर आ गया है जी इस क्वेश्चन का आपके सामने। हमारे आंसर आ गया है एरिया ऑफ सेक्टर जो हमने निकालना था। तो एरिया ऑफ सेक्टर का आंसर आ चुका है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 25.6। अब क्योंकि एरिया है तो यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर का स्क्वायर।
ये आपका आंसर है जी फर्स्ट क्वेश्चन का, कॉपी कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करवा रहा हूं। ये जो आपके सामने क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना सब लोग। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इस ये डायग्राम आपको क्वेश्चन बना दिया हुआ है और इसमें शेडेड रीजन ये वाला पार्ट है जो मैं शेड करके दिखा रहा हूँ आपको रेड से। ये जो रेड में मैंने शेड किया है ये पूरा शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया हमें निकालना है। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है पी क्यू इज इक्वल टू 24। तो ये आपके सामने पी क्यू है, यहाँ पे ये पी क्यू है, ये आपको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है पी से क्यू तक, और पी आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, पी से आर ये आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है पी से लेके आर तक। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए जरा ध्यान से आप समझो। देखिए हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि ये एक सर्कल है और अगर सर्कल में ये डायमीटर है ए, ये सेंटर ओ और ये बी, डायमीटर के ऊपर कोई भी आप ट्रायंगल बनाओगे, मतलब ये सेमी सर्कल में आप कोई भी ट्रायंगल बनाओगे तो वो हमेशा 90 डिग्री का ट्रायंगल बनता है, राइट ट्रायंगल बनता है। इसी टाइप से आप सामने जरा क्वेश्चन में देखिए बच्चों, हमें ये जो ये क्यू ओ आर है, ये पूरा क्यू ओ आर, क्योंकि ओ यहाँ पे सेंटर था तो ये क्यू ओ आर डायमीटर है। इस डायमीटर पर ये देखिए ये वाला ट्रायंगल जो है ये क्यू पी आर, ये ट्रायंगल बना हुआ दिया हुआ है। तो हमें पता चल गया कि यहाँ से ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये एंगल कितनी डिग्री का होगा, यहाँ से 90 डिग्री का, क्योंकि ये सेमी सर्कल पर ट्रायंगल बना है इसलिए ये राइट ट्रायंगल होगा 90 डिग्री का। अब मुझे अगर ये शेडेड एरिया निकालना है, ध्यान से देखो, अगर मुझे ये शेडेड एरिया निकालना है तो ये कैसे निकलेगा। अगर मैं ये सेमी सर्कल में से, ये देखिए ये जो ऊपर ये सेमी सर्कल है, अगर इस सेमी सर्कल में से मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल का एरिया मैं माइनस कर दूं इस सेमी सर्कल में से, ये जो सेमी सर्कल है इस सेमी सर्कल में से ट्रायंगल का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास ये शेडेड एरिया ये वाला पार्ट बच जाएगा, ये जितना रेड वाला पार्ट मैंने शेड किया हुआ है ये वाला रेड वाला पार्ट बच जाएगा अगर मैं सेमी सर्कल में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं। तो सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन में करने के लिए क्या करना होगा, ध्यान से देखना सब लोग। मुझे सबसे पहले इस क्वेश्चन में करने के लिए मुझे इस ट्रायंगल को लेकर मुझे इस सेमी सर्कल का रेडियस निकालना होगा जो कि होगा ये ओ क्यू, ये ओ क्यू रेडियस निकालना होगा। तो सबसे पहले मैं ये ट्रायंगल लेता हूं, इन ट्रायंगल क्यू पी आर, आपके सामने ये क्यू पी आर में ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का एंगल है, तो ये राइट ट्रायंगल है, पाइथागोरस लगा सकते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा पाइथागोरस से परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब ये 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है ये हाइपोटेन्यूज होता है और परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला, और यहां से ये वाला बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी 24 का स्क्वायर प्लस बेस कितना हो गया 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है जो कि क्यू आर है। देख लो हाइपोटेन्यूज क्या है, क्यू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 625 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। अब यहां से मैं क्यू आर निकालूंगा तो अगर यहां से ये स्क्वायर हटाऊंगा तो इस तरफ रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट में 625, और 625 का रूट क्या होता है बच्चों, वो होता है 25। तो मेरे पास ये क्यू आर की वैल्यू 25 सेंटीमीटर आ गई। मेरे पास देखो ध्यान से किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, मेरे पास ये पूरा क्यू आर जो कि इस सर्कल का डायमीटर था, तो डायमीटर की वैल्यू मेरे पास आ गई है, डायमीटर मेरे पास आ गया है 25 सेंटीमीटर। तो इस डायमीटर से मैं रेडियस निकाल सकता हूं, रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो ये हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर, ये है जी इसका रेडियस। अब ध्यान से देखिए, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था, अगर मुझे ये शेडेड एरिया निकालना है, अगर ये पूरा शेडेड एरिया मुझे निकालना है, ये जो शेडेड एरिया है कैसे निकलेगा, आपको सेमी सर्कल में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। ध्यान से देखना सब लोग, तो मुझे अब शेडेड एरिया निकालना है। शेडेड एरिया क्या करूंगा मुझे सेमी सर्कल के एरिया में से, सेमी सर्कल एरिया में से माइनस करना होगा ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल।
सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चों? वो होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है सबको मालूम है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे। इस पाई की वैल्यू आ जाएगी 22.7 इंटू रेडियस। अभी अभी मैंने रेडियस निकाला था, ये देखिए रेडियस कितना निकाला है 25.2, उसका स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 25.2 इंटू ये नीचे वाला 2 अभी रह गया तो इसको पुट कर दो 1/2, 1/2 हो जाएगा जी, ये है 25.2, ठीक है, माइनस हाफ इंटू बेस। आप देखो ट्राइंगल का बेस और हाइट कितनी है, देखिए ध्यान से यहां से, ये देखिए ये ट्राइंगल का बेस, ये ट्राइंगल का बेस था 7 बेस और हाइट जो थी वो थी 24। तो हम बेस पुट कर रहे हैं और हाइट पुट कर रहे हैं, बेस है 7 और हाइट है 24। आप अब आपको इसकी पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए जरा। ये एक 2 से ये 22 कट सकते हैं, ये हो जाएगा 11, तो मेरा आंसर आ रहा है 11 इंटू 25 इंटू 25 और अपॉन में 7 इंटू ये वाला 2 बच गया और ये वाला 2 बच गया, 2 इंटू 2 माइनस ये 2 से 24 काट देंगे 12, ये हो जाएगा 7 इंटू 12। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे इसकी। तो जब आप ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपका कैलकुलेशन करके आएगा 245.53 माइनस ये 7 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर लीजिए 84। अब 245.53 में से आप माइनस कर लीजिए 84 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है आपका शेडेड एरिया। शेडेड एरिया हमने निकाल दिया है, शेडेड एरिया आपका आ गया है 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर से आपको ये क्वेश्चन को शॉर्ट में मैं समझा देता हूं। हमें एक सर्कल दिया हुआ था, ध्यान से देख लो, इस सर्कल में ये डायमीटर है और इस डायमीटर के ऊपर एक ट्राइंगल बना हुआ दे दिया, तो हमें पता होना चाहिए ये एक राइट ट्राइंगल होगा 90 डिग्री वाला। हमें ये वाला शेडेड एरिया निकालना है, ये वाला शेडेड एरिया कैसे निकलेगा बच्चों? ये शेडेड एरिया बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना। इस शेडेड एरिया को निकालने के लिए आपको ये सेमी सर्कल का एरिया निकालना है। ये जो सेमी सर्कल का एरिया है, इस सेमी सर्कल के एरिया में से आपको इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देना है, तो आपके पास ये बचा हुआ ये सारा का सारा शेडेड एरिया आ जाएगा। और सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में हमें इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाकर हमने सबसे पहले ये डायमीटर निकाला और डायमीटर से हमने रेडियस निकाल दिया था सर्कल का। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप कॉपी कर सकते हैं। ध्यान से देखना सब लोग, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। मैं फिर से बता रहा हूं बच्चों, इस चैप्टर को सीखने के लिए सबसे पहले आपको इस चैप्टर के फॉर्मूले आना बहुत जरूरी है। अगर आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे तो स्टार्टिंग में जो मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ इनको बहुत ध्यान से समझिए। स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे तो आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आप सारे क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। देखना बच्चों ध्यान से, हमें इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन ABCD इज ए स्क्वायर। हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है ABCD, देखो ध्यान से, ये ABCD एक स्क्वायर दिया हुआ है, साइड 14 सेंटीमीटर, साइड 14 सेंटीमीटर हमें दी हुई है जी, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है APD और BPC आर सेमी सर्कल्स। यहां से ये APD ये एक सेमी सर्कल है ऐसा, ये, और BPC ये भी एक सेमी सर्कल है BPC। इसका मतलब ये वाला जो यहाँ पे पॉइंट है ये P है, ठीक है, और ये वाला शेडेड एरिया है। देख लो, ये शेडेड एरिया निकालने के लिए हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है जो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। देखिए हमें ये स्क्वायर दिया हुआ है, पूरा ये स्क्वायर दिया हुआ है, आप देख लीजिए ये स्क्वायर है। इस स्क्वायर का ये साइड कितनी दी हुई है, साइड कितनी दी है तुम लोगों को बताओ? ये साइड दी हुई है 14। तो मुझे ये बताओ, ये जो यहां से ये सेमी सर्कल बनाया हुआ है, इस सेमी सर्कल का ये रेडियस कितना होगा? यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये रेडियस कितना होगा? ये हो जाएगा जी 7 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। तो अगर मुझे ये शेडेड एरिया निकालना है
ये वाला शेडेड एरिया निकालना है, शेडेड। अगर मैं इस पूरे स्क्वायर में से ये दोनों सेमी सर्कल को माइनस कर दूं, इधर वाला सेमी सर्कल और इधर वाला सेमी सर्कल, अगर मैं स्क्वायर में से ये दोनों सेमी सर्कल को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये पूरा शेडेड एरिया आ जाएगा। ठीक है जी, तो ध्यान से देखना, शेडेड एरिया निकालने जा रहा हूं। शेडेड एरिया कैसे निकलेगा? शेडेड एरिया क्या बताया मैंने? ये आपको स्क्वायर का एरिया जो आपको दिया हुआ है, स्क्वायर उसका एरिया, उसमें से माइनस करना है ये वाला सेमी सर्कल और ये वाला सेमी सर्कल, दोनों सेमी सर्कल्स के एरिया को माइनस करना है, माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर सबको मालूम है क्या होता है? वो होता है साइड का स्क्वायर माइनस दो सेमी सर्कल है तो 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। साइड कितनी दी हुई है स्क्वायर की? स्क्वायर की साइड दिया हमें 14, 14 का स्क्वायर माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है? देखो सेमी सर्कल का रेडियस कितना है यहाँ से, ये देखो ये रहा 7, 7 इंटू 7 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 14 का स्क्वायर 196 माइनस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 154। 196 में से 154 को माइनस करेंगे 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका शेडेड एरिया आ गया है। ध्यान से देखना, आपका आंसर आ चुका है। शेडेड एरिया आपका आ चुका है, जो अभी हमने निकाला है वो है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन, कॉपी कर सकते हैं। देखेंगे, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड। ये जो सामने आपके डायग्राम बना हुआ है, ये वाला पूरा, ये पूरा का पूरा शेडेड है, ये पूरा शेडेड है यहां से लेकर यहां तक। इस पूरे शेडेड का आपको एरिया निकालना है, जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को समझो, ये क्वेश्चन मैं जरा तुम्हें समझाता हूं कि क्या है। देखेंगे, हमें ये एक इस टाइप से सर्कल दिया हुआ है, ये सर्कल है। मुझे ये बताओ ये क्या होता है? ये क्या होता है जल्दी बताओ? रेडियस। रेडियस। और ये क्या होता है? रेडियस। हमें ये रेडियस सामने दिखा है डायग्राम में, 6 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है रेडियस? 6। ठीक, और इसी को आगे बढ़ाकर इस टाइप से, इसी को आगे बढ़ाकर ये हमें एक ट्रायंगल बना के दे दिया ये, और इस पूरे का एरिया निकालना है। अब इस पूरे का एरिया कैसे निकलेगा? सुनो ध्यान से देखना। अगर मैं ये पूरे सर्कल का एरिया निकाल दूं, ध्यान से समझो, अगर ये पूरे सर्कल का एरिया निकाल दूं और इस सर्कल में से इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं, सर्कल में से किसका एरिया माइनस कर दूं? सेक्टर का। तो मेरे पास कौन सा एरिया बचेगा जल्दी बताओ? क्या मेरे पास ये वाला एरिया बचेगा, इतना पोर्शन? अगर मैं सर्कल में से ये सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास ये ऊपर वाला पोर्शन बचेगा, ये वाला? बोलो हाँ या बचेगा। और फिर इस ऊपर वाले में अगर ये पूरे ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दूं, ऊपर वाले में अगर पूरे ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दूं तो क्या मेरे पास ये सारा एरिया आ जाएगा? ये देखो। यस सर। बोलो क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्या करना है अब? आप देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, ये देखो, ध्यान से देखना क्या क्या दिया हुआ है। देखेंगे इस सर्कल का ये रेडियस कितना दिया है? बोलो ये रेडियस कितना दिया है यहां से लेकर यहां तक? 6 सेंटीमीटर। और ये ट्राइंगल जो है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल रहा है। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड कितनी दी हुई है मेरे को? 12 दी हुई है। और इक्विलेटरल में मालूम है सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं? ये सारे 60 डिग्री के एंगल्स होते हैं सारे के सारे। तो सबसे पहले मैं इस सर्कल का एरिया निकालता हूं। बताओ मैंने क्वेश्चन को कैसे करना है, ये शेडेड एरिया कैसे निकालना है? बताओ इस क्वेश्चन में शेडेड एरिया कैसे निकलेगा? शेडेड एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर प्लस एरिया ऑफ, देखो एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल में से माइनस करना है ये वाला सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर,
और फिर उस पे क्या प्लस कर देना है, Area of triangle. बच्चा उस पे क्या प्लस कर देना है, प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। बोलो जी, क्वेश्चन समझ में आया? क्या करना है? Yes, sir. बस अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो ध्यान से देखो क्या होगा इसमें। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बताओ? पाई आर स्क्वायर। Pi r एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? √3 root 3 by 4 a square. ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है बेटा? सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में? 6 का स्क्वायर। क्या रेडियस 6 दिया है? Yes, sir. 6 का स्क्वायर माइनस थीटा कितना दिया है? बोलो एंगल कितना दिया है थीटा सेक्टर के लिए? 60 degree. 60/360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया देखो? 6 का स्क्वायर प्लस √3/4 इंटू ए। साइड कितनी दी है? ये वाली साइड कितनी दी हुई है? 12. 12 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है अब आपको। 60 से ये कट गया 6, जरा 6 हो गया जी। और ये जो 6 यहाँ पे कितना आया देखो, ये 22/7 इंटू ये है 6 का स्क्वायर माइनस ये कितना है 1/6 इंटू 22/7 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस क्या है यहां से देखो √3/4 इंटू 12 इंटू 12। अब देखो क्या ये 6 से स्क्वायर उड़ गया यहां से? क्या क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से 22/7 कॉमन आ रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. और क्या कॉमन आ रहा है? यहां पे 6 का स्क्वायर है, यहां पे 6 है, 6 कॉमन आया। यहां से क्या बचा? 6 माइनस 22/7 कॉमन ले लिया, 6 कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1 प्लस ये √3/4 इंटू 12। अब इसको सॉल्व कर लो। 4 से ये 12 कैंसिल हो गया, कितने पे गया? 3. 3 पे गया जी। इसको सॉल्व करना है, ये आएगा 22/7 इंटू 6 माइनस 1 कितना हो गया? 5 प्लस √3 की वैल्यू डाल दो। √3 की वैल्यू डाल दो, कितनी होती है? 1.73 इंटू 3 इंटू 12। ये सारा सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया सबको कि नहीं समझ में आया? कह रहा है सर्कल है जिसका रेडियस है 32। ये देखो ये सामने आपके सर्कल है, ये सर्कल है जी, इसका रेडियस है 32। मुझे सिर्फ इतना बताओ, अगर मैं सेंटर को ज्वाइन कर दूं, ये रेडियस कितना है बेटा? 22. रेडियस 32 है। अब मुझे ये बताओ, अगर ये ज्वाइन कर दूं तो इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? Segment. Segment. क्या ये सेगमेंट है? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. इस क्वेश्चन में सबको ये समझ में आ गया कि ये सेगमेंट है, ये वाली ये सेगमेंट है। अब सामने देखना, अगर मैं इस सेंटर को ये ज्वाइन कर दूं तो क्या ये रेडियस है? बताओ हाँ या ना। Yes, sir. कितना रेडियस है ये? 32। ओ को सी से ज्वाइन कर दूं तो रेडियस है? Yes. कितना रेडियस है बताओ? 32. 32 रेडियस है। उसके बाद मुझे सिर्फ इतना बताओ, सामने क्या ये चीज तुम्हें सेगमेंट नजर आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ये सेगमेंट है या नहीं है? है सेगमेंट? Yes, sir. रेडियस कितना है? 32। ऐसे ही अगर मैं ओ को ए से ज्वाइन कर दूं तो ये रेडियस है। क्या ये भी सेगमेंट नजर आ रही है, ये वाली? Yes, sir. है सेगमेंट? Yes, sir. ये भी सेगमेंट है। ऐसे ही अगर, क्या ये भी सेगमेंट है? Yes, sir. Yes, sir.
तो बस मुझे सिर्फ यही एरिया निकालना है, ये जो शेडेड एरिया है यहाँ पे, ये डिजाइन का एरिया निकालना है। तो मैं निकाल रहा हूं शेडेड एरिया, शेडेड एरिया, शेडेड एरिया, ये जो शेड किया हुआ है क्या है शेडेड एरिया? एक ये वाली सेगमेंट, एक ये वाली सेगमेंट और एक ये वाली सेगमेंट। तो क्या ये एरिया ऑफ 3 सेगमेंट्स है? Yes, sir. Yes, sir. एरिया ऑफ 3 3 segment. सेगमेंट्स। अब मुझे ये बता दो कि ये एंगल कितना डिग्री होगा, ये वाला एंगल, सेगमेंट का एंगल कितना डिग्री होगा? Sir, क्या 90. तुम्हें पता है? 90. नहीं, ये पूरा कितना होता है? 360. 360। कितने हिस्से हो गए हैं? 1, 2 और 3। तो ये एंगल कितना डिग्री बचा? So 90. 90 कैसे बचा अगर ये पूरा 360 है तो? 120 डिग्री। 120 डिग्री। तो बस फॉर्मूला लगाओ, एरिया ऑफ 3 सेगमेंट्स, 3 ब्रैकेट, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। वैल्यूज डालेंगे सारी की सारी। 3 थीटा कितना है? अभी अभी थीटा कितना बताया है? 120. अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस कितना है बेटा? ऊपर कितना रेडियस दिया है? 32. 32 इंटू 32 माइनस आर स्क्वायर 32 इंटू 32 इंटू साइन, साइन थीटा कितना है? 120 अपॉन 2 कॉस थीटा कितना है? 120 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे, 3 ब्रैकेट 120 से कट गया 3 पे, 1 अपॉन 3 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 32 इंटू 32 माइनस ये 2 से 120 कट गया 60, ये 2 से 120 कट गया 60, 32 इंटू 32 इंटू साइन 60, साइन 60 आ गया, साइन 60 और फिर आ गया कॉस 60। अब यहां से ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। सॉल्व कर रहा हूं, 3 ब्रैकेट 1 अपॉन 3 कितना आएगा बताओ? कितना आएगा? स्क्रीन आ रही है सबके सामने? हैंग हो रहा है। स्क्रीन आ रही है सबके सामने? Yes, sir. 1 upon 3 into 22 upon 7 into 32 into 32 minus 32 into 32 into sin 60 की वैल्यू कितनी होती है याद है? sin 60 √3 upon 2 into cos 60 1 upon 2. 1 upon 2। बस इस पूरे को सॉल्व करना है। 3 क्या दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? दिख रहा है? 32 into 32 32 into 32 ब्रैकेट क्या बचा? 1 upon 3 into 22 upon 7 माइनस यहां से क्या बचा? √3 upon 4। इसको सॉल्व कर लो जी, ये आएगा 3 into 32 into 32 और ये आएगा 22 upon 21 माइनस ये आएगा √3 upon 4। बस इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। सब लोग कॉपी करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है।
कह रहा है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, ये हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है, साइड 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर की साइड दी हुई है हमें, चारों साइड स्क्वायर की 4 सेंटीमीटर होती है, बताओ हाँ या ना, होती है? यस सर। उसके बाद बोल रहा है क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, कितना रेडियस बोल रहा है 1 सेंटीमीटर, इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे इस टाइप से क्वाड्रेंट बने हुए हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया क्वाड्रेंट, और एक ये क्वाड्रेंट हो गया, और इन सारे क्वाड्रेंट्स का रेडियस 1 है, ये 1, ये रेडियस 1, इसका रेडियस 1 और इसका रेडियस 1, और तुम्हें मालूम है बहुत क्लियरली कि ये एंगल कितने डिग्री के होंगे, बताओ कितने डिग्री के एंगल होंगे क्वाड्रेंट्स के? 90 डिग्री के, और रेडियस 1 है, और कह रहा है बीच में एक सर्कल है जिसका डायमीटर 2 है, ये बीच में एक सर्कल है, इसका डायमीटर 2 है, तो ये रेडियस कितना हो गया, बताओ रेडियस कितना हो गया सर्कल का? 1। हमें वो क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द रिमेनिंग एरिया, हमें ये रिमेनिंग एरिया निकालना है, ये वाला जो बाकी बचा हुआ एरिया है ये निकालना है, ये जो मैं शेड करके दिखा रहा हूं तुम्हें मैं, ये देखो ये वाला एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा ये शेड किया हुआ एरिया? एरिया ये कैसे निकलेगा? अगर मैं इस पूरे स्क्वायर में से, फिर से देख लो क्वेश्चन, आपको एक बार फिर से समझाता हूं मैं, देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ये एक स्क्वायर, बोलो इतना समझ में आया सबको? कितनी स्क्वायर की साइड है? 4। ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, अगर मैं इस स्क्वायर के एरिया में से चारों क्वाड्रेंट का माइनस कर दूं तो ये बीच वाला पोर्शन बचेगा, बताओ हाँ या ना? बीच वाला पोर्शन बचेगा। और फिर मैं ये बीच में सर्कल का भी माइनस कर दूं, अगर ये स्क्वायर में से चारों क्वाड्रेंट को माइनस कर दूं, और किसको माइनस कर दूं? स्क्वायर, ये सर्कल को माइनस कर दूं, तो क्या मेरे पास ये बचा हुआ बीच वाला एरिया आ जाएगा, बताओ हाँ या ना? ये जो रेड शेडेड है, यस सर। तो बताओ कैसे निकलेगा, बताओ कैसे निकलेगा शेडेड एरिया? शेडेड एरिया कैसे निकलेगा इसको? स्क्वायर के एरिया में से क्या एरिया ऑफ सर्कल, स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दो ये 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया, क्या ये क्वाड्रेंट सेक्टर्स हैं? ये 4 सेक्टर्स ही तो है ना? यस सर। माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स, जो 4 सेक्टर्स हैं, और माइनस किसका एरिया कर दूं बीच में? सर्कल का, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है बताओ? फॉर्मूला लगाएं? फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर, 4 सेक्टर्स हैं, 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई स्क्वायर। वैल्यू डालो उठा के फटाफट से। साइड कितनी है स्क्वायर की? साइड कितनी है? 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 इंटू थीटा कितना है? एंगल कितना डिग्री है सेक्टर का? 90 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस कितना है बेटा? 1। रेडियस कितना है सेक्टर का? सेक्टर का रेडियस कितना है? 1 इंटू 1 माइनस 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस कितना है सर्कल का? सर्कल का रेडियस कितना है? 1 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करना है बस। देखो ध्यान से क्या होगा, ये 4 90 से 360 कट गया 4 पे, 4 से ये 4 कट गया, ये आया 4 का स्क्वायर 16 माइनस यहां से क्या बचा? 22 अपॉन 7 इंटू 1 इंटू 1 माइनस यहां से क्या बचा? 22 अपॉन 7 इंटू 1 इंटू 1। बस इसको सॉल्व कर लो। 16 माइनस 22 अपॉन 7 क्या होता है? 3.14 माइनस 3.14 ये हो जाएगा 16 माइनस 8 टू 6.28। 16 में से 6.28 को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा जी। करेंगे, कॉपी करेंगे सब लोग। 16 में से माइनस कर दो 6.28 को, यह आएगा आपका 9.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया आपका।
कॉपी करेंगे सब लोग। तो स्टूडेंट्स, कैसी रही आपकी आज की क्लास मेरे साथ? आई होप दैट सबको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं इसी चैप्टर के। तब तक के लिए आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए और लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, लिख लिख कर, क्योंकि जितना ज्यादा आप लिखकर प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आप स्ट्रांग होते चले जाएंगे इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।